शुरू करें जी। ये दिनांक 3 मार्च को सुबह पनागर थाने पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाने से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर छतरपुर गांव के आगे कराही का तालाब है, उसके पास एक व्यक्ति का शव है। शव की पहचान हल्लू कौल के रूप में हुई थी, जो कि वो पास में ही एक ज़मीन पे खेती की देखभाली करता था। चूँकि जो मृतक था हल्लू कौल, उसकी बेटी छतरपुर गांव में ही रहती थी, विवाहित थी। बेटी और अन्य परिवार वालों ने किसी पर भी शक सुबह नहीं जताया था और ये बताया था कि हल्लू जो है उनके परिवार से 15 दिन पहले मिलने आया था, सब कुछ ठीक था परिवार में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 9 चोटों का उल्लेख हुआ, जिसमें से कि 7 चोटें सर पर थी, स्पैटियल फ्रैक्चर जो सर का है वो भी था, और दोनों हाथों में पीछे की तरफ चोटें थी। इसमें हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना जब प्रारंभ की गई, विवेचना के दौरान ये पता चला कि हल्लू कौल ने 2 मार्च जिस दिन रात में होली जलाई जानी थी, उस दिन कुछ साथियों के साथ शराब आदि का सेवन किया था और दिन भर जो है अलग अलग व्यक्ति उसकी झोपड़ी पर जिस पर वो रहता था, उसमें टीवी था, चूंकि वहां बैठे रहे, शराब का सेवन चलता रहा। और फिर उसका साड़ू छोटेलाल कौल, उसने सुबह ही सुबह एक व्यक्ति को बताया, घबराया हुआ, कि हल्लू जो है अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु कारित हो गई। लेकिन छोटेलाल का ये कहना था कि मैं होश में नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि ये किसके साथ गया, क्या गया। शुरुआती दौर में जब विवेचना की गई तो जो आरोपी है इसका, मैकू कौल, उसने ये बताया कि वो दिन में 2 तारीख की 3-3:30 बजे शराब आदि का सेवन करके वहां से चला गया था। उसके बाद उसको नहीं पता कि क्या हुआ। पुलिस ने जब इसमें बारीकी से विवेचना की तो ये पाया कि मैकू जो है रात में वापस आया था, फिर हल्लू और मैकू रात में फिर शराब का सेवन करने के लिए निकले थे। तो मैकू से जब गंभीरता से, जब गहराई से दोबारा पूछताछ की गई, तब मैकू ने बताया कि रात में जब शराब का सेवन ज़्यादा हो गया तो हल्लू ने उसको उसकी माँ और उसकी बेटी के नाम से गालियां देना शुरू की। शुरुआती दौर में जब उसने गाली गलौज की तो मैकू ने उसको धक्का दिया, जिससे वो गिर गया था। सर में एक चोट पत्थर से टकराने की भी आई, लेकिन इस पर भी जब हल्लू नहीं रुका और उसने लगातार उसको गालियां वो देता रहा, तो उसने पास ही पड़े एक लठ से उसके सर पर वार किए और उसके पश्चात वो चुपचाप अपने घर जाकर सो गया। और अगले दिन, चूंकि वो एक ईंट भट्टे पे काम करता था, मैकू जो आरोपी है इसमें, तो वहाँ उसने अपने ईंट भट्टे के मालिक के साथ आकर सुबह खड़े होकर लाश को भी देखा और उसने उसके द्वारा जो कृत्य कारित किया गया था वो पुलिस से छुपाए रखा। मैकू को गिरफ्तार किया गया है। मैकू की उम्र 30 वर्ष है और ग्राम चरखी का रहने वाला है और मुकेश यादव के ईंट भट्टे पे वो काम करता है। सर, वो अकेला था या इसके साथ